हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, मैं कपिल परमार आज आपको पढ़ाऊंगा हॉर्टिकल्चर, जिसमें अपना टॉपिक है डेट प्लम यानी कि खजूर। और जो पुरानी क्लास में अपन ने पढ़ा था बनाना और पोमग्रेनेट यानी कि बनाना यानी कि केला और पोमग्रेनेट यानी कि अनार। और उसमें अपन ने पढ़ा था उत्पत्ति स्थान और उत्पादन कितना होता है, उसकी जलवायु, टेम्परेचर, क्लाइमेट, जलवायु आ गया, सोइल, सब अपन ने पढ़ा। और आज अपन पढ़ेंगे डेट प्लम खजूर, जिसमें अपन भी उसका जलवायु और ये कहाँ पे प्रसिद्ध है और इसे कहाँ पर उगाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम 20वीं शताब्दी का सबसे प्राचीन पौधा है। कौन सी शताब्दी का? 20वीं शताब्दी का प्राचीन पौधा है, सबसे प्राचीन पौधा सी फॉर प्लांट है। वनस्पतिक नाम फिनिकस डक्टाइलिफेरा, कोई पामी या एरेकेसी। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 36 द्विगुणी। उद्गम उद्गम स्थल खाड़ी प्रदेश यानी कि इराक। खजूर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वहाँ पे ऑप्शन अलग अलग दी जाएंगे, इंडिया, इराक, ये। तो अपन को क्या करना है? इराक बोलना है। फल प्रकार स्टील, खाने योग्य फल बित्ती, खाने योग्य यानी कि फल बित्ती यानी पेरिकार्प। पुष्पक्रम स्पेडिकस। क्या है पुष्पक्रम? क्या है? स्पेडिकस। अब हर लाइन में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इसका बेसिक था खजूर का, जिसमें अपन को सब ध्यान रखना है कि खाने योग्य भाग कौन सा होता है, पेरिकार्प होता है। और उसकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 36 द्विगुणित होता है। और वनस्पतिक नाम क्या होता है? फिनिकस डेक्टाइलिफेरा। क्या नाम है? फिनिकस डेक्टाइलिफेरा। और ये कौन सी शताब्दी का पौधा है? 20वीं शताब्दी का पौधा है, जो सबसे प्राचीन पौधा है यानी कि सी फोर प्लांट है। अब अपन पढ़ेंगे खजूर के एक बीज पत्री मोनोकोट फल वृक्ष। खजूर के फलों में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 60 से 65%। और लोहा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खजूर में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट 60 से 65% पाया जाता है और ये भरपूर मात्रा में लोहा यानी कि आयरन इसमें ज़्यादा होता है। और खजूर एक बीजपत्री मोनोकोट फल वृक्ष है। क्या है? मोनोकोट यानी कि मोनोकोट फल वृक्ष है यानी कि मोनोकोट प्लांट है। गुजरात का कच्छ क्षेत्र में व पश्चिमी राजस्थान में खजूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खजूर उत्पादन के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? अपने तो गुजरात में। पश्चिमी राजस्थान खजूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खजूर की टिश्यू कल्चर लैब, जिसमें चौपासनी जोधपुर में स्थापित की है। टिश्यू कल्चर लैब कहाँ पे स्थापित की गई है? चौपासनी जोधपुर में स्थापित की गई है। तो राज्य में खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? संगरा सगरा भोजका चादन इन जैसलमेर राज्य में खजूर उत्कृष्टता केंद्र है। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। अपन को याद रखना है खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। जलवायु लंबी अवधि का ग्रीष्म व बड़े दिन वाला रहित वातावरण व पुष्पन व फलन के समय वर्षा रहित मौसम की आवश्यकता है। यानी कि ये कहना चाहता है ग्रीष्म काल के वो बड़े दिन जिसमें जलवायु व भूमि लंबी अवधि का ग्रीष्मकाल व बड़े दिन वाला रहित वातावरण व पुष्पन व फलन के समय वर्षा रहित मौसम की आवश्यकता। यानी कि ये यूँ कहना चाहता है कि ये लाइन यूँ कहना चाहती है कि ग्रीष्मकाल यानी कि बहुत बड़े दिन में क्या होता है कि वातावरण में पुष्पन व फलन के समय में वर्षा रहित यानी कि
वर्षा की आवश्यकता नहीं होती वहाँ पे मौसम में, क्योंकि जब ये खजूर लगते हैं तब वहाँ पे गर्मी की बहुत ही आवश्यकता रहती है। अरबी में कहावत है कि खजूर का सिर आग में व गाँव का पानी पानी में होना चाहिए। खजूर में पुष्पन से फल पकाव के लिए 3300 ऊष्मा इकाई की हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। कितनी हीट यूनिट की आवश्यकता होती है? 3300, यानी 3300 की ऊष्मा इकाई की हीट यूनिट की आवश्यकता रहती है। किसके लिए? खजूर के पुष्पन यानी कि फूल आने के लिए, खजूर में फूल आने के लिए। मिट्टी गहरी, रेतीली व दोमट उपयुक्त होनी चाहिए। मिट्टी कौन सी होनी चाहिए खजूर के लिए? गहरी, रेतीली व दोमट उपयुक्त। खजूर व फल वृक्षों में सर्वाधिक लवणीय, क्षारीयता सहनशील फल वृक्ष हैं। खजूर कैसा है? लवणीय, यानी कि नमक, लवणीय को क्या बोलते हैं? नमक। यहाँ शारीरिक सहनशील फल वृक्ष हैं। यह मृदा की 4% लवण सांद्रता को सहन कर सकता है, अतः यह 8 से 10 pH मान वाली मृदा में भी आसानी से लग जाता है। यानी कि खजूर है वो 8 से 10 pH वाली सोइल में भी आसानी से लग जाता है या उग जाता है। उन्नत किस्में ताज़ा फल खाने हेतु बिना खराश वाली अग्नि व मध्यम TS 25 से 45 वाली पश्चिमी राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म, बहरी सर्वाधिक उपज वाली किस्म, जिसमें पेड़ खजूर बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं? पेड़ खजूर। और उपज वाली किस्म में 130 किलोग्राम पौधा खलास खेनुजी लाल रंग, यानी कि हर सीजन में 130 किलोग्राम एक पौधा उपज देता है। राजस्थानी वाली वेराइटीज़ में मुलायम फल वाली पिंड खजूर बनाए जा सकते हैं। ज़्यादा ही हवाली जागलूल खदवारी, ये एक क्या है? नस्ल है। ये नस्ल यानी कि वेराइटीज़ हैं ये। नोट: खजूर के बाग में व मर्दा व नर अनुपात में 10.1 रखते हैं, अर्थात 10% नर मजरी मेल पेरेंट वाले पौधे लगाना आवश्यक है। क्या लगाना आवश्यक है? मेल पेरेंट पौधे। प्रवर्धन प्रोपोगेशन: खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन अंत भूस्थारी शाखा ऑफशूट द्वारा किया जा सकता है। ऑफशूट औसत वजन 8 से 15 किलोग्राम होना आवश्यक है। 6 किलोग्राम से कम वजन ऑफशूट काम में नहीं लेते हैं। 6 किलोग्राम के वजन में ऑफशूट काम में नहीं लेते हैं। आजकल खजूर के बाग में मादा और नर अनुपात 10.1 रखते हैं। आजकल खजूर में प्रवर्धन के लिए उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर टेक्निक भी काम में ली जाने लगी है। फ्लावरिंग परागण पुष्पन: खजूर में नर पुष्पन पहले ही परिपक्व होते हैं, जिससे प्रोटोस्टिस्ट कहते हैं। खजूर में कृत्रिम परागण करने से फलों की संख्या व गुणवत्ता बढ़ती है। इस तरह परागणों से गुणवत्ता बढ़ाने वाले प्रभाव मेवाजीनियत प्रभाव करते हैं। कृत्रिम परागण कराने के लिए नर पुष्पों को परागज पाउच इकट्ठा कर लिया जाता है तथा बाद में निकलने वाले मादा पुष्पों को उष्ट मशीन या हाथ द्वारा निषेचन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? निषेचन कराया जाता है। तुड़ाई व उपज: राजस्थान में किस्म के रंग परिवर्तन के अनुसार उसका अवस्था पर फलों की तुड़ाई करते हैं। यानी कि खजूर के फल में अगर कलर चेंज हो जाए तो मनुष्य यूँ जान लेते हैं कि फल पक चुका है।
काला पड़ जाए, थोड़ा बहुत थोड़ा चॉकलेटी पड़ जाए तो यानी कि फल पक चुका है, तो इसकी तुड़ाई करते हैं। पूर्ण विकसित खजूर व फल वृक्ष से 95 से 100 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं एक फल वृक्ष से। भंडारण: ताज़े फल 1 से 1.5 तो 80 से 90% आर्द्रता पर माह तक होते हैं। सूखे फल 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस व 65 से 70% आर्द्रता पर तक सुरक्षित रख सकते हैं। और आज का अपने लेसन यहाँ पे ही ख़त्म होता है।